कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम की पत्तियों के फायदे के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक के हिसाब से भी कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस पौधे को हम अपने घर पर ज़रूर लगाते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा आपने ज़मीन में लगाया हुआ है या फिर गमले में लगाया हुआ है और आप चाहते हैं आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमेशा ग्रीन और हेल्थी दिखे, तो इसके लिए आपने तरह तरह का फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल किए होंगे। तरह तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, हरा भरा नहीं रह पाता है, तो आपको दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा तरह तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, घना नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने से लेकर के घनत्व करने तक। इसके अलावा एक बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रीन और हेल्थी देखना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कड़ी पत्ते के पौधे को हमने नर्सरी से खरीदा हुआ है। अब चलिए इस कड़ी पत्ते के पौधे को गमले में लगा लेते हैं। गमले में लगाने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, कड़ी पत्ते के पौधे को आपको डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जैसे जैसे कड़ी पत्ते का पौधा बड़ा होता रहे उसी हिसाब से हर साल कड़ी पत्ते के पौधे को बड़ा गमले में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कड़ी पत्ते के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए, लगाने के लिए हम यहाँ पर ये 12 इंच का गमला ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं ये नया गमला है, तो नए गमले के बॉटम में ड्रेनेज होल नहीं होते हैं, तो खासतौर से इस बात का ध्यान रखें, गमले में ड्रेनेज होल का होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक या फिर एक से अधिक ड्रेनेज होल बना लें। हमने यहाँ पर एक ड्रेनेज होल बना लिया है। इस ड्रेनेज होल को हम किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़े से या फिर कंकड़ पत्थर से कवर कर लेंगे। अब बात आती है कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए सॉइल मीडिया किस तरीके का होना चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपने कड़ी पत्ते के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो कड़ी पत्ते के पौधे को लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने 40% किचन वेस्ट के द्वारा जो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है वो लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 40% रिवर सैंड और बाकी का अपने गमलों की गार्डन की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी ली हुई है। तो चलिए अब हम दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में हमने यहाँ पर आधा मिट्टी इस गमले में भर ली है। अब चलिए कड़ी पत्ते के पौधे को पॉली बैग से बाहर निकाल लेते हैं और पॉली बैग से बाहर निकालने के बाद में इस गमले के बीच सेंटर में रख देंगे। गमले के बीच सेंटर में इस पौधे को रखने के बाद में जो साइड से खाली जगह है उसको भी उसी सॉइल मीडिया से भर लेंगे। अच्छे तरीके से मिट्टी भरने के बाद में फिर हम अच्छी तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद में इस कड़ी पत्ते के पौधे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। कड़ी पत्ते के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कड़ी पत्ते के इस पौधे को इस गमले में ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 5 से 6 दिन के बाद में हमने इस पौधे की टॉप के एरिया को पिंच कर दिया था, जिससे कि इस कड़ी पत्ते के पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलें, यानी कि ये पौधा घना हो जाए। अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे को पिंच नहीं करेंगे टॉप के एरिया से, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा लंबाई में बढ़ता रहेगा, उस पर साइड ब्रांचेस नहीं आएंगी, ना वो घना होगा और ना ही ज़्यादा उस पर पत्तियाँ आएंगी। तो इसलिए कड़ी पत्ते के पौधे की जब हाइट 6 से 7 इंच हो जाए तो आपको उसको टॉप के एरिया से पिंच जरूर करना चाहिए। इससे आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा तेजी से घना होगा और उस पर ज़्यादा पत्तियां भी आएंगी। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं हमने इस पौधे को कहां से पिंच किया था। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमने इसको यहां से पिंच किया था और पिंच करने के बाद में साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इसको टॉप के एरिया से कट किया था, पिंच किया था, उसके बाद में 2 साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पहले से पौधा घना हो चुका है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस पौधे को और भी ज़्यादा घना कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने टॉप के एरिया से इसको पहले पिंच किया था, कट किया था, ठीक इसी तरीके से जो नई साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं उनको भी कट कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और धीरे धीरे पौधा पहले से काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। लेकिन जो नई साइड ब्रांचेस हैं उनको पिंच करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो नई साइड ब्रांचेस हैं वो कम से कम 4 से 5 इंच लंबी होना चाहिए।
अगर आप छोटी छोटी साइड ब्रांचेस को पिंच कर देंगे, कट कर देंगे, तो नई साइड ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। तो खास तौर से ध्यान रखें, जो नई साइड ब्रांचेस हैं वो कम से कम 4 से 5 इंच की होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का यह ध्यान रखना होगा, पिंच करने के बाद में आपको फर्टिलाइजर भी देना होगा। अगर आप पिंच करने के बाद में, कट करने के बाद में कड़ी पत्ते के पौधे को फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो पाएगी, नई जो ब्रांचेस हैं वो नहीं निकल पाएंगी। तो हमने पिंच करने के बाद में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, तो चलिए आपको दिखाते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की पिंचिंग करने के बाद में जो हमने कड़ी पत्ते के पौधे के लिए फर्टिलाइजर दिया था वो ये फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर का नाम है जाइम फर्टिलाइजर, यानी कि सीवीड फर्टिलाइजर, जो कि समुद्र की घासों वगैरह से तैयार किया जाता है और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट ना तो आपके पौधे पर होगा और ना ही आपकी बॉडी पर होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, इसलिए कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को आप कड़ी पत्ते के पौधे में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको चाहिए 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में जो जाइम फर्टिलाइजर है, जो सीवीड फर्टिलाइजर है, उसको आप अच्छे तरीके से घोल लें और घोलने के बाद में हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते रहें। इससे आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ओवल और ग्रोथ अच्छे तरीके से चलेगी, पत्तियों को शाइनिंग भी अच्छी आएगी, पत्तियों पर चमक भी आएगी, पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी भी दिखेगा। कड़ी पत्ते के पौधे से हम टाइम टू टाइम पत्तियां हार्वेस्ट करते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जब सारी पत्तियां हार्वेस्ट कर ली जाती हैं तो कड़ी पत्ते के पौधे की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। सारी पत्तियां हार्वेस्ट करने की वजह से ना तो कड़ी पत्ते के पौधे की अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो पाती है और ना ही कड़ी पत्ते का पौधा देखने में अच्छा लगता है। जब आपके पौधे की हालत कुछ इस तरीके की हो जाए तो आप कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून कर दें, जिससे कि आपके पौधे पर नई साइड ब्रांचेस निकलें, नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके और आपका फिर से पौधा घना हो सके। जब तक आप कड़ी पत्ते के पौधे को प्रून नहीं करेंगे तब तक आपके पौधे पर नई नई पत्तियाँ अच्छे तरीके से नहीं आएंगी। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर टॉप के एरिया से देख रहे हैं, वो थोड़ा बहुत ग्रोथ ही स्टार्ट होगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए, ज़्यादा पत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। तो जैसे कि हम यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, इस तरीके से हार्ड प्रून करने से नई नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी। कुछ दिनों के बाद में हमारा कड़ी पत्ते का पौधा फिर से घना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का यह ध्यान रखें, कड़ी पत्ते के पौधे को कभी भी सर्दी के मौसम में हार्ड प्रूनिंग ना करें, क्योंकि सर्दी की वजह से भी कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीले होकर के गिर जाती हैं। इस तरीके से सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। तो सर्दी के मौसम में अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। कड़ी पत्ते के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय होता है वो होता है रेनी सीजन, इसके अलावा फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इस दौरान आप कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में कड़ी पत्ते के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर एप्सम साल्ट, ये दोनों फर्टिलाइजर जरूर दें। इनके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी और आपका पौधा कम समय में तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। अगर हम बात करें कड़ी पत्ते के पौधे को किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है, तो कड़ी पत्ते के पौधे को 2 तरीके से 2 मौसम में ग्रो किया जा सकता है। कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग भी लगाई जा सकती है, इसके अलावा इसको बीज से भी तैयार किया जा सकता है। बीज से ग्रो कर रहे हैं या फिर कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए जो सही मौसम है वो रेनी सीजन है। इसके अलावा फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक कभी भी आप इसकी कटिंग या फिर बीज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।